जी महाराज सरकार धर्म और नीति का उपदेश उन्हें को किया जाना चाहिए जिन्हें कीर्ति, भूति और सुगति प्रिय हैं। जो मन से, कर्म से और वचन से के चरण में अनुरक्त हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हे कृपा सिंधु, क्या उनको आप त्याग सकते हैं? क्या उनको छोड़ना चाहिए? कृपा सिंधु परिहरिए कोई, जिनको फल चाहिए उन्हीं को साधन भी करना चाहिए, लेकिन जिन्हें कोई फल की चाहना ही नहीं है, फिर वह साधना क्यों करेंगे? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत, समुझाए पुरलाए प्रभु जानि स्नेह सभीत, जानि स्नेह सभीत। गोस्वामी जी कहते हैं, करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत। भगवान करुणा सिंधु, करुणा के सागर, अपने सुबंधु सुंदर भाई श्री लक्ष्मण जी के मृदु माने कोमल, सुंदर और विनीत माने विशेष नम्र वचन सुन करके स्नेह सभीत जानी, श्री लक्ष्मण जी को स्नेह में सभीत माने डरे हुए जान करके उनको हृदय से लगा करके श्री राम जी समझाने लगे। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। श्री राम जी करुणा के सागर हैं। श्री लक्ष्मण जी ने प्रार्थना करते हुए कहा है, आप ही मेरे सभी संबंध में हैं। संसार में जहां तक स्नेह और संबंध है, वह सब केवल आप ही हैं मेरे लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी करुणा के सागर हैं। श्री लक्ष्मण जी के प्रति असीम करुणा है। वस्तुतः श्री राम जी लोक रीति को रखते हुए, लोक मर्यादा को रखते हुए श्री लक्ष्मण जी को सिखावन दिए हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता।
सुबंधु के। सुबंधु कहने का भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी सुबंधु हैं। यदि कोई ये कहते हो कि श्री लक्ष्मण जी ने बात नहीं मानी फिर भी ये सुबंधु हैं, तो इसका उत्तर यह है कि अवश्य श्री लक्ष्मण जी सुबंधु हैं। क्यों? इसलिए कि अच्छे समय में, अच्छे दिन में तो सभी लोग साथ देते हैं, सभी लोग बंधु बनने लगते हैं, लेकिन जब बुरे दिन हो तो सब मुंह फेर लिया करते हैं। रहीमन विपदा हूं भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। सुबंधु वही होते हैं जो बुरे दिन में साथ देते हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ी हाथ असनहु के घाये, ओढ़ी हाथ असनहु के घाये। तो सुबंधु वही होता है जो बेमौके पर बुरे दिन में, संकट के समय में साथ देते हो। अब सुबंधु की भाषाई सुबंधु भी होता है जो बुरे दिन आने पर वे हंसते हैं, कुबंधु हैं। दूसरे में बंधु है, साथ तो नहीं देते हैं लेकिन एक हमदर्दी बनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। और सुबंधु वे होते हैं जो बुरे दिन में, बेमौके में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, ये सुबंधु। तो श्री लक्ष्मण जी वनवास के समय में साथ जाने को तैयार है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। श्री लक्ष्मण जी का वचन मृदु माने कोमल है, मीठे हैं और विनीत हैं। विनीत माने विनम्र है, विशेष नम्रता है। श्री राम जी जब घर में रहने के लिए शिक्षा दिए तो श्री लक्ष्मण जी गुस्सा भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए, गुस्सा नहीं किए, बल्कि विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत। श्री राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण स्नेह में डरे हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा है, नाथ दास मैं स्वामी तुम्ह तजहुत काह बसाई। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, आप यदि त्याग ही देंगे तो मेरा क्या बस चल सकता है, कोई बस नहीं चलेगा। और फिर जिस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी प्रार्थना किए हैं, श्री राम जी को श्री लक्ष्मण जी बहुत अच्छे लगे और श्री लक्ष्मण जी स्नेह में डरे हुए दिखाई दिए। श्री राम जी का यह स्वभाव है, श्री राम जी का यह स्वभाव है कि जो कोई डरा हुआ हो उनको तुरंत अभय करते हैं, निर्भय करते हैं। जो सभी तावा सरनाई रखी हूं ताहि प्राण की नाई। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम।
श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिए। श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने राज्य को देख रेख करने के लिए कहा, रहु करहु सब कर परितोषु। लेकिन श्री लक्ष्मण जी ने कोई लोभ नहीं दिखाया, कोई चाहना नहीं कि यह श्री लक्ष्मण जी में निर्लोभता है, कोई लोभ नहीं है। श्री राम जी ने घर में रहने के लिए सिखावन दिए, श्री लक्ष्मण जी कोई क्रोध नहीं किए, गुस्सा भी कर सकते थे, नहीं किए। बड़ी विनम्रता से अपने आप को, दासता को दिखाते हुए प्रार्थना किए। तो श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके समझा रहे हैं। समझाए उर लाई प्रभु। श्री राम जी हृदय से लगाए हुए हैं और हृदय से लगाए लगाए समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री लक्ष्मण जी स्नेह में सभीत हैं, स्नेह में डरे हुए हैं, इसीलिए इनको हृदय से लगा करके समझा रहे हैं। जानी स्नेह सभीत। सरकार ने कहा, लक्ष्मण मैं तुमको त्याग नहीं कर रहा हूं, बल्कि माता पिता को ध्यान में रखते हुए तुम्हें घर में रहने के लिए सिखावन दिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम हो गया है, ऐसा नहीं है। अब मैं जान चुका हूं कि तुम मेरे बिना घर में नहीं रह सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूं कि अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन एक काम करना है। क्या? मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मांगहु बिदा मातु सन जाई। हे मेरे भाई, जाई मातु सन विदा मांगहूं, अब बेगी आवहूं, अब बन चलहूं। हे भाई, जा करके माता श्री सुमित्रा जी से विदा ले आओ, विदा मांग लो। और हां, बेगी आवहूं, शीघ्र आना। बन को चलना है, बन को चलो। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। माता श्री सुमित्रा जी से विदा मांग करके शीघ्र आइए, वन को हम चले। बेगी आवहूं कहने का भाव यह है कि देरी करने से विघ्न होगा, इसीलिए जल्दी से आइए, हम वन को चलें। और हां, तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे जब तक कि आप आ न जाइए। भैया लक्ष्मण, आप माता सुमित्रा जी से आज्ञा लेकर यहां चले आइए, फिर मैं साथ चलता हूं। एक बात और, देरी करने से लोग ये समझेंगे कि वन में जाने में इनमें उत्साह नहीं है, वन जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए देरी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, जल्दी तुम आओ, जल्दी चले वन को हम। आवहु बेगी चलहु बन भाई। एक प्रश्न उठता है,
कि माता सुमित्रा जी यदि आज्ञा नहीं देंगी तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि मांगहु विदा मातु सन जाई और आवहु बेग चलहु बन भाई। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी भली भांति जानते हैं कि माता सुमित्रा जी प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देंगी, साथ साथ सुंदर शिखावन भी देंगी, क्योंकि श्री माता सुमित्रा जी उपासना की मूर्ति हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। तो जो उपासना की मूर्ति हैं, जो भक्ति स्वरूपा हैं, वे कभी भी भक्ति मार्ग में विघ्न नहीं डाल सकती, बाधा नहीं कर सकती। श्री राम जी भली भांति जानते हैं। श्री राम जी माता कैकेयी की आज्ञा प्राप्त किए हैं बन जाने के लिए, माता कौशल्या जी से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। अब माता सुमित्रा जी से भी आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन अपने न जा करके श्री लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं, भैया लक्ष्मण आप जाओ और आज्ञा लेकर के चले आओ। यह लोक मर्यादा की रक्षा है। साथ साथ श्री सुमित्रा जी भक्ति मार्ग में श्री लक्ष्मण जी को और सुदृढ़ कर देंगे। अब यही प्रश्न श्री राम जी के लिए भी है कि श्री राम जी ही क्यों नहीं चले गए, अपने स्वयं चले जाते माता सुमित्रा जी के पास। ये प्रश्न है। तो इसका समाधान यह है कि श्री सुमित्रा जी उपासना की मूर्ति हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। भक्ति के सामने भगवान का कोई बस चलता नहीं है। भगवान भक्ति के आगे एकदम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि आप जो कहिए वही मैं करूं। भगति अवश्य ही बस करी। भगवान भक्ति के अधीनस्थ हैं। जितना अधिकार श्री कैकेयी का है वन देने में, उतना ही अधिकार है श्री सुमित्रा जी को वन में जाने से रोकने में। दोनों सौतेली माता है। श्री कौशल्या जी कहती हैं कि जो केवल पितु आए सुताता तव जन जाहु जानी बड़ी माता, लेकिन जो पितु मातु कहे बन जाना तव कानन सत अवध समाना, तव कानन सत अवध समाना। और श्री सुमित्रा माता रोक देंगे तो श्री राम जी कुछ कर नहीं पाएंगे। और श्री राम जी को वन जाना आवश्यक है। इसलिए श्री राम जी स्वयं न जा करके श्री लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी से उनको समाचार प्राप्त हो जाए। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेगी। शीघ्र आना। मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, मुदित भये सुनी। रघुवर की वाणी सुनकर के श्री लक्ष्मण जी परम प्रसन्न हो गए। अब श्री लक्ष्मण जी को कितनी खुशी है, उस खुशी को, उस प्रसन्नता को, उस आनंद को कोई कह नहीं सकता। श्री लक्ष्मण जी के रोम रोम खिल गए।
जहां एक तरफ की उनका मन बड़ा उदास था, मन बहुत व्याकुल था। मोह कह कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन की लई हैं साथा। और एक बार तो ऐसा लगा कि सरकार हमें घर में ही ना कहीं रहने को कह दे। शिखावन भी इसी संदर्भ में दिए। लेकिन जब श्री लक्ष्मण जी अपनी प्रार्थना किए हैं तो सरकार प्रसन्नता पूर्वक आदेश दिया, और वो भी हृदय से लगा करके समझाते हुए कि भैया लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मुझे कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है, और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोई कम नहीं है, अगाध प्रेम है। मेरे साथ चलो और माता सुमित्रा जी से आज्ञा आशीर्वाद लेकर आ जाओ। श्री लक्ष्मण जी परम प्रसन्न हो गए। भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, बहुत बड़ा लाभ हुआ और बहुत बड़ी हानि चली गई। श्री राम जी की सेवा प्राप्त हुई, श्री राम जी का संग मिला, यह बहुत बड़ा लाभ हुआ, और श्री राम जी का संग छूट रहा था, यह बहुत बड़ी हानि चली गई। गय भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी की सेवा मिल जाए, श्री राम जी का संग मिल जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, जीवन का सबसे बड़ा उत्कर्ष है। लाभ की रघुपति, लाभ की कछु हरि भगति समाना, जही गावहि श्रुति संत पुराना। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। तो भयउ लाभ बढ़, बहुत बड़ा लाभ हुआ और बहुत बड़ी हानि चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब घर में रहने के लिए श्री राम जी कह रहे थे तो छोटा लाभ था, छोटा लाभ था। माता पिता गुरुजनों की सेवा करना यह छोटा लाभ है। भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, ये बड़ा लाभ है। घर में रहने से घर में रहने से ये जो छोटा लाभ था वह लाभ अब वन में जाने से समाप्त हो गया। भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, बड़ी हानि चली गई। अर्थात संग छूट रहा था, यह बहुत बड़ी हानि हो रही थी। सेवा छूट रही थी, यह बहुत बड़ी हानि हो रही थी। राज सुख मिल रहा था, यह जो राज सुख मिल रहा था यह थोड़ा लाभ था, तो संग में चलने से यह थोड़ी हानि हुई। भयउ लाभ बढ़, बड़ा लाभ हुआ श्री राम सेवा मिलने से, छोटा लाभ छूटा माता पिता की सेवा वाला। गई बड़ी हानि, संग छूट रहा था, यह बड़ी हानि चली गई। घर में रहते तो छोटा सा लाभ होता है, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। तो संग में चलने से राज सुख छूटा, ये क्या हुआ, छोटी हानि गई। राज सुख छूटा, यह छोटी हानि गई। और संग छूट रहा था, यह बड़ी हानि जा रही थी, बड़ी हानि हो रही थी। श्री लक्ष्मण जी सरकार की ओर देखते हुए यह कहते हुए कि प्रभु मैं अभी गया और आया। सरकार कह रहे हां लक्ष्मण जल्दी जाइए और जल्दी आइए। सरकार में अभी गया और अभी आया। यूं श्री राम जी की ओर देखते हुए दौड़ते हुए पहुंच गए माता सुमित्रा जी के महल में। कोई ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। हर्षित हृदय
मातु पहियाए मनहु अंध फिरी लोचन पाए मनहु अंध फिरी लोचन पाए। हर्षित हृदय मातु पही आए, हृदय से हर्षित होकर के परम प्रसन्न होकर के माता श्री सुमित्रा जी के पास आए। गोस्वामी जी कहते हैं मनहु अंध फिर लोचन पाए, मानो अंधे ने फिर से नेत्र प्राप्त कर लिए हो। मनहु अंध फिर लोचन पाए, हर्षित हृदय मातु पही आए मनहु अंध फिर लोचन पाए। बड़े प्रसन्न होकर के माता सुमित्रा जी के पास आए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी साथ में चलने की आज्ञा जो प्रदान कर दिए हैं, मानो अंधे ने फिर से नेत्र प्राप्त कर लिए हो। श्री राम जी का संग छूट रहा था, यही मानो अंधापन हो रहा था, अंधापन प्राप्त हुआ था। श्री राम जी की सेवा छूट जाना मानो अंधापन प्राप्त होना है, श्री राम जी की सेवा मिल जाना ये मानो फिर से नेत्र प्राप्त होना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जन्मांध को यदि नेत्र मिल जाए तो उसको बड़ी खुशी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको बहुत दिन समझने में लगेगा, बहुत दिन समझाने में लगेगा, तो कुछ दिन के बाद उनको पता चलेगा कि हाँ दरवाजा किधर खुलता कैसे बंद होता है। क्योंकि वह जन्मांध थे, उन्होंने एक अनुमान से सब काम किया है। अब नेत्र खुल जाने के बाद उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लेकिन जिनको पहले से नेत्र प्राप्त रहा है, बीच में किसी कारणवश नेत्र की रोशनी चली गई हो और फिर से उनको नेत्र प्राप्त हुआ हो, नेत्र में रोशनी आई हो, तो वह नाचने लगता है, क्योंकि वह सब देखा सुना होता है, फिर से देखता है तो बहुत खुश होता है कि ये मैं देखने लगा हूं। वैसे ही श्री लक्ष्मण जी को पहले से सेवा प्राप्त थी, मानो नेत्र प्राप्त था, बीच में जो सेवा छूट रही थी यही मानो अंधा होना है, और अब जब संग चलने की आज्ञा मिल गई है ये मानो फिर से नेत्र प्राप्त हो गया है। मनहु अंध फिरी लोचन पाए, जाई जननी पद नायऊ माथा, जाई जननी पद नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। जाई जननी पद नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। जाकर के माता श्री सुमित्रा जी के चरणों में मस्तक नवाए, प्रणाम किए। मन रघुनंदन जानकी साथा, मन तो श्री रघुनंदन श्री जानकी जी के साथ में। सरकार ने कहा है भैया लक्ष्मण मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा, जल्दी आइएगा, देर मत लगाइएगा। तो श्री लक्ष्मण जी का मन वहीं सरकार के साथ में है। श्री लक्ष्मण जी आकर के मस्तक नवाए और चाहते हैं कितना जल्दी आदेश मिले कि जिस गति से मैं दौड़ कर आया उसी गति से दौड़ करके स्वामी के पास पहुंच जाऊं। जाई जननी पद नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु
मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विसेखी। लखन कही सब कथा विसेखी। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विसेखी। माता श्री सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी के मन को मलिन देखा। मां ने देखा बेटा लक्ष्मण बड़ा उदास है, तो पूछा बेटा लक्ष्मण क्या बात है, तुम आज उदास हो? अरे तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, तुम्हारे स्वामी श्री राम जी राजा बन रहे हैं और तुम उदास हो, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? तब श्री लक्ष्मण जी को लगा कि मां को अभी कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मां कह रही है कि बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन मां जब सुनेंगे तो इनको भी मन दुखी हो जाएगा। तो लखन कही सब कथा विसेखी। श्री लक्ष्मण जी ने विसेखी माने विस्तार से सब कथा कह सुनाई। पूछे मातु मलिन मन देखी। अब प्रश्न ये उठता है कि हर्षित हृदय मातु पही आए, मुदित भय सुनि रघुबर बानी। और फिर इतना जल्दी कैसे मलिन मन हो गए? जब इतने खुश थे, फुदक रहे थे, उछलते हुए आए हैं, फिर इतना जल्दी कैसे उदास हो गए? तो इसका समाधान यह है, इसका उत्तर यह है कि श्री लक्ष्मण जी साथ में चलने की आज्ञा प्राप्त होने से परम प्रसन्न हो गए, ये ठीक है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी के मन में इस बात को दुख तो है कि मेरे स्वामी को वनवास दिया गया है, वन दिया गया है। और श्री लक्ष्मण जी के हृदय में माता कैकेयी पिताजी के प्रति नाराजगी चल रही है। श्री लक्ष्मण जी हृदय से इन दोनों पर बहुत नाराज हैं। इसलिए पूछे मातु मलिन मन देखी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, पहले तो इस बात को चिंता थी कि मुझे साथ में चलने के लिए आज्ञा होती है या नहीं। साथ में चलने के लिए आज्ञा प्राप्त हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन उन दोनों पर खुश हो गया हो, सो नहीं, उन दोनों पर मन दुखी है। और इसका प्रमाण आगे प्राप्त होगा जब सरकार गंगा जी के तट पर सुमंत्र जी को समझाते हुए पिताजी के लिए जब चिंता प्रकट करेंगे, तब श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा जाएगा। और श्री लक्ष्मण जी तुरंत बोलेंगे, पुनि कछु लखन कही कटु बानी, और प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कही जनी जाई। गोस्वामी जी को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए स्पष्ट नहीं किए, क्योंकि श्री राम जी को नहीं अच्छा लगा तो गोस्वामी जी को नहीं अच्छा लगा। और जब श्री राम जी को जो अच्छा न लगे, गोस्वामी जी को न अच्छा लगे, भला वह वाक्य भक्तों कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए वह वाक्य गुप्त ही मानस जी में रखी गई है। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ा अनुचित जानी। सकुचि राम ने शपथ देवाई, लखन संदेश कही जन जाई। अब जो उस बात को प्रकट करे, मानो श्री राम जी को शपथ को तोड़ना है। तो श्री लक्ष्मण जी बड़े नाराज हो गए। ये श्री लक्ष्मण जी के मन में यह दुख है वनवास देने से। जब श्री लक्ष्मण जी को सूचना मिली कि भैया भरत आ रहे हैं और वो भी सेना के साथ आ रहे हैं,
एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सरकार को चिंतित से हुए, सरकार की चिंता कुछ और थी और सरकार फिर समाधान भी कर लिए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी बड़े आवेश में आ गए और श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, सरकार कहां लगी सही रही मन मारे, बहुत हो गया, बहुत सहा और बहुत मन को मारा, बहुत मन को दबाया। इसका मतलब श्री लक्ष्मण जी के मन में बहुत रोष है, बहुत दुख है। कहां लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। छत्री जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगजान, लातहु मारे चढ़त सिरा, नीच को दूरी समान। सबसे नीच धूल है, उस पर यदि कोई ठीक से चलता हो तो कोई बात नहीं, यदि कोई लात से ठोकर मारता है तो भी धूल भी उसके प्रति उत्तर में उसके सिर पर चढ़ जाती है। लातहु मारे चढ़त सिरा, अर्थात नीच धूली भी अपमान नहीं सह सकती, लात के चोट के प्रति उत्तर में वह उसके सिर पर जाकर बैठ जाती है और हम सहते रहे, नहीं सह सकते। स्वामी उठी कर जोरी रजाए सुमांगा, सरकार आज्ञा हो। बहुत अच्छा हुआ, सब आ गए। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करो रिस पाछिल आजू। अब श्री लक्ष्मण जी कितने आवेश में हैं, गोस्वामी जी उनको बोलने दे रहे हैं, सरकार नहीं रोक रहे हैं तो गोस्वामी जी बोलने दे रहे हैं। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू, तई सही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरी निपातों खेता, जौ सहाय कर शंकर आए। आ जाए आज शंकर भगवान, उनको भी देख लूंगा। एकदम से हरकंप मच गया, संसार भय में डूबने लगा, सब घबरा गए। लक्ष्मण जी बड़े रोष में हैं। तब देवताओं ने आकाशवाणी की। कहने का भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी महाराज के मन में इस बात को दुख है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण जी श्री राम जी के सामने ही अयोध्या जी में ही अपना रोष प्रकट करने लगे, लेकिन मानस कल्प की कथा में अयोध्या जी बिल्कुल शांत थे, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। गंगा जी के किनारे और फिर चित्रकूट में श्री लक्ष्मण जी का रोष देखा गया, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट में। तो श्री लक्ष्मण जी को इस बात को दुख है कि मेरे स्वामी को बन दिया गया है। श्री लक्ष्मण जी महाराज सब कथा सुना दिए शुरू से। माता सुमित्रा जी को समास रूप में सब कथा सुना दिए। माता कैकेयी को पिताजी ने देवासुर संग्राम में 2 वरदान दिया था, उसको उन्होंने थाती रूप में रखा था। आज उन्होंने उन दोनों वरदान को मांगा है। भरत के लिए 14 वर्ष, भरत के लिए राज्य, और श्री राम जी के लिए, मेरे स्वामी के लिए 14 वर्ष का वनवास। सो मेरे स्वामी श्री राम जी माता कौशल्या जी से आज्ञा लेकर के, और साथ में उनके साथ में माता श्री सीता जी भी हैं, और दोनों बन जाने को तैयार हैं। मैं आपसे केवल आज्ञा लेने आया हूं, आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने स्वामी श्री राम जी के पास जाऊं। लखन कही सब कथा विषय की। गोस्वामी जी कहते हैं, गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। कठोरा वचन सुनी सहमी गई। कठोर वचन सुन करके माता श्री सुमित्रा जी सहम गई, डर गई। श्री सुमित्रा जी बहुत डर गई, बहुत भयभीत हो गई।
किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से जनु चहु ओरा दब देखी मृगी, जनु माने मानो, चहु ओरा माने चारों तरफ, दवाग्नि देख करके, वनाग्नि देख करके हिरणी भयभीत हो गई हो, उसी प्रकार से माता श्री सुमित्रा जी भयभीत हो गई है, डर गई है। गई सहमी सुनि बचन कठोरा। श्री राम जी का वनवास यह कठोर वचन है। श्री सुमित्रा जी डर गई, भयभीत हो गई कि कहीं से कोई बचाव नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से चारों तरफ से वन में दावाग्नि लगी हुई देख करके, वनाग्नि देख करके हिरनी डर जाती हो कि मैं अब भागकर कहीं नहीं जा सकती हूं, क्योंकि अब केवल जलना ही विकल्प है, कहीं जाने का, भागने का रास्ता ही नहीं है। वैसे ही माता सुमित्रा जी को लगा कि अब तो मुझे ये सब दुख सहना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे विधवा ही होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सिए की पिए संग परिह रही, लखन की रही हैं धाम, राज की भूंज भरतपुरा, नृप की जी यही बिनु राम। न तो श्री सीता जी लक्ष्मण जी अयोध्या में रहेंगे, ये अवश्य श्री राम जी के साथ दोनों होंगे, और श्री भरत राजा नहीं बनेंगे, महाराज जीवित भी नहीं रहेंगे। यही चारों तरफ से दावाग्नि लगी हुई दिखाई पड़ी, बचाव कहीं से नहीं है। विधवा होना ही जलना है। मृग देखी तब जनु चहुओरा। माता श्री सुमित्रा जी एकदम से सहम गई हैं, डरी हुई हैं, बहुत भयभीत हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज कुछ और सोच लिए। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस। श्री लक्ष्मण जी ने लिखा कि आजू अनरथ भा, आज अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? यही कि मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ बन को जा रहे हैं। मेरी माता सुमित्रा जी, जिनसे मैं स्वामी की आज्ञा से आशीर्वाद लेने आया हूं, ये तो दुखी हो गई, बहुत भयभीत हो गई, बहुत दुखी हो गई। तो यही स्नेह बस करब काजू, यही माता श्री सुमित्रा जी स्नेह के बस, पुत्र प्रेम बस अकाज करेंगी, रोकेंगे, मना करेंगे। और यदि ये मेरी मैया रोक दी तो मेरे स्वामी कह देंगे, भैया लक्ष्मण अब मैं क्या कर सकता हूं, अब तुम्हारी मैया, तुम्हारी मां ने आज्ञा नहीं दी है तो मैं कैसे साथ ले जाऊंगा। भैया भरत की मैया ने उनके लिए राज मांगा है, तुम्हारी मैया ने तुमको घर में रहने का आदेश दिया, तो मैं कैसे ले जाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा। इसलिए श्री लक्ष्मण जी डर गए। लखन लखे उभा अनरथ आजू। अनर्थ अर्थात वियोग होगा। यही स्नेह बस करब काजू। प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मण जी गलत कैसे लख लिए। श्री सुमित्रा जी को इस बात को कष्ट नहीं है कि लक्ष्मण साथ में जा रहा है, उनको तो कष्ट इस बात को है कि श्री राम वन को चले जाएंगे तो अयोध्या जी अनाथ हो जाएंगी, महाराज का देहावसान हो जाएगा, भरत राज्य ग्रहण नहीं करेंगे, एकदम से अयोध्या उजड़ जाएगी। इस बात को लेकर के चिंतित है। तो श्री लक्ष्मण जी गलत क्यों लग गए? इसका समाधान यह है कि मन रघुनंदन जान की साथा,
श्री लक्ष्मण जी शरीर से यहां आए हैं, मन से नहीं आए हैं। इनका मन कहां है? मन तो श्री सीताराम जी के पास है, वहीं जहां रास्ते में है। तो मन जब पास में न हो तो कोई बात समझना कठिन होता है। मान लीजिए आप सामने सन्मुख बैठे हैं, आपसे हम कुछ कह रहे हैं, आपका मन कहीं गया तो हमें पता चल जाता है कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, तो कहना पड़ता है क्यों, आपका मन कहां है, कहां ध्यान है आपका। तो वैसे ही जब इनका मन ही यहां पास में नहीं है तो कैसे जान पाते श्री लक्ष्मण जी? इसलिए नहीं जान पाए। दूसरा भाव यह है कि स्नेह की अधिकता में मन सशंकित रहता है। जिसके हृदय में जितना अधिक स्नेह होगा उसका हृदय उतना ही अधिक डगमगाता रहता है, डगमगाता रहता है। गीतावली बालकांड 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, लियाए संग कौशिक सुनाए कही गुणगन। महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी को साथ में लाए हैं और श्री राम जी का गुण वर्णन करके श्री मिथिलेश जी को सुना भी दिए हैं। फिर भी श्री मिथिलेश जी का मन डगमगा रहा है, क्या होगा, श्री राम जी क्या धनुष तोड़ पाएंगे? मन सशंकित है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी तेऊ स्नेह के स्वभाव बाऊ मानो, तुलसी तेऊ स्नेह के स्वभाव बाऊ मानो, चल दल कोसो पात करई चित चर को, चल दल कोसो पात करई चित चर को। चल दल माने पीपल, पीपल के पत्ते की तरह हमेशा ये मन डगमगाता रहता है, स्नेही का हृदय सशंकित रहता है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। इसलिए श्री लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए। मांगत विदा सभय सकुचाही, मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही। मांगत विदा सभय सकुचाही। अब श्री लक्ष्मण जी एक ही बात कहना चाह रहे हैं, मां आज्ञा है मैं जाऊं, बस इतना कहना चाह रहे हैं। लेकिन इतना कहने में सब है, डर लग रहा है और संकोच लग रहा है। जाई संग विधि कहे कि नाही, इसलिए विधाता से कहते हे विधाता। श्री लक्ष्मण जी ब्रह्मा जी से कहते हे विधाता, संग जाई कही कि नाही, संग जाने के लिए हां कहेंगे कि नहीं, अब आप बता दीजिए। मांगत विदा सभय सकुचाही, सभय डर लग रहा है कि मैं विदा मांगू और मां कह दे कि नहीं बेटा तुमको नहीं जाना है, तुमको नहीं जाना है, तो फिर मेरे स्वामी श्री राम जी साथ में नहीं लेंगे, इसलिए डर लग रहा है, संकोच लग रहा है कि मैं कैसे कहूं। मैंने तो एक बार कह दिया, मां मेरे स्वामी श्री राम जी जा रहे हैं वन को, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, फिर कैसे कहूं, संकोच लग रहा है। तो जाई संग विधि कही कि नाही। श्री लक्ष्मण जी सोचते हैं वैसे मेरी मां कभी भी मेरे स्वामी श्री राम जी से अलग नहीं रहने दी हैं, हमेशा उनके साथ में देखती रही हैं, उनके साथ में रहने से ही खुश रही हैं, इनको प्रसन्नता हुई है। इसलिए बहुत संभव है कि पहले कहें कि हाँ बेटा जाओ ठीक है, और फिर पुत्र मोह की बात जब विचार करते हैं श्री लक्ष्मण जी तो सोचते हैं कहीं कह दे कि नहीं 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 जाना है वन में, मैं तुम्हें नहीं जाना दूंगी। तब हे विधि,
आप संयोग कराने वाले हो। आप विधान बनाइए, माता सुमित्रा जी स्वयं अपने मुख से कह दे, मुझे कुछ ना कहना पड़े, आप कहवा दीजिए, क्योंकि विधाता ही संयोग लगाते हैं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जो पे पिए वियोग विधि की ना, तो का स्मरण न मांगे दीन्हा। विधाता से कह रहे हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, समुझी सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लखी धूने उसिरा, पापी नदी कुदाऊ, समुझी सुमित्रा राम सिए। श्री सुमित्रा जी राम सिए, रूप सुशील स्वभाव समुझी। श्री सुमित्रा मां श्री सीताराम जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझी, और फिर नृप स्नेह लखी, महाराज के स्नेह को देखा तो धूने उसिरा, माता सुमित्रा जी माथा पीटने लगी, बार बार माथा पीटने लगी, धूने उसिरा, और मन ही मन कह रहे हैं कि पापिन दिन ही कुदाऊ, पापिनी कैकेयी ने कुदाऊ दिन है, कुदाऊ माने बुरा दाव दिया है। श्री सुमित्रा जी ने श्री सीताराम जी का रूप, शील और स्वभाव को स्मरण किया। इनका रूप, इनका शील स्वभाव अद्भुत है। मेरे स्वामी महाराज इनके रूप शील स्वभाव में ही खोए रहते हैं हमेशा। इनके बिना मेरे पति जीवित ही नहीं रहेंगे। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राव, राव सुनाई दिन बन बासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी, बड़ मोही समाना को पापी, बड़ मोही समाना। मेरे पति जीवित नहीं रहेंगे। नृप स्नेह, महाराज का स्नेह इतना अधिक है श्री सीताराम जी में कि उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। पापिनी कैकेयी ने कुदाव दिया है। खेल में एक दूसरे को दाव देते हैं, खेल में एक दूसरे को दाव देते हैं। अब मेरा दाव तो तुम्हारा दाव रहेगा, लेकिन श्री कैकेयी ने कुदाव दिया, बुरा दाव दिया है। बहुत बड़ी पतिव्रता बनती थी और बहुत श्री राम जी के प्रति स्नेह दिखाती थी, सब उनका झूठा था। ये पतिव्रता बनना भी इनका ढोंग था, श्री राम जी के प्रति स्नेह दिखाना भी नाटक था। ये तो पापिन है कैकेयी, पुत्र को वन दे करके पति को हत्या करने जा रही है, पापिन है ये। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहां तहां दे ही कैकेयी गारी, यही पापिनी बूझी का पड़े उछाई, भवन पर पावक धरे, निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा भी चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी, पालव बैठी पेड़िया काटा, सुकमो शोक ठाट धरि ठाटा।
तो ये पापिन है, सबको इनको पापिन कहते हैं। जो पाप करे वो पापी पापिन है। धीरज धरेऊ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। माता श्री सुमित्रा जी को लगा कि बेटा लक्ष्मण आशीर्वाद लेने आया है, आज्ञा लेने आया है, इनको जल्दी आज्ञा देनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। तो तुरंत धीरज धरेऊ को अवसर जानी। अभी शोक करने का, व्याकुल होने का अवसर नहीं है, अभी तो लक्ष्मण को आशीर्वाद, शिक्षा, आज्ञा देने का अवसर है। इसलिए धीरज धरेऊ को अवसर जानी, धैर्य धारण किया। माता श्री सुमित्रा जी सहज सुहृदय हैं, स्वाभाविक रूप से सुंदर हृदय वाली हैं, सुष्ठु मित्रा हैं। मृदुबानी बोली, मृदुबानी माने कोमल बाणी से बोली। माता सुमित्रा जी को इस बात से दुख है। क्या? लक्ष्मण तुम मेरे पास आज्ञा लेने आए हो? तुम्हें मेरे पास आज्ञा लेने आने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे तात, वैदेही तुम्हारी माता हैं और सब भांति स्नेह करने वाले श्री राम तुम्हारे पिता हैं। माता सुमित्रा जी कह रही हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गीतावली अयोध्या कांड 11 में गोस्वामी जी ने लिखा है, जाई चरण गही आयसु जांच्यो, जाई चरण गही आयसु जांच्यो, जनन कहत बहु भांति नहीं हो रे, सिय रघुवीर सेवा सुचि होई हैं, तब जानियो सही सुत मेरो, कीजिए यही विचार निरंतर, राम समीप सुकृत नहीं थोरे। जाई चरण गही आयसु जांच्यो, जनन कहत बहु भांति नहीं हो रे। मानस जी में माता सुमित्रा जी के मुख से एकदम से निकला कि बेटा तुम मेरे पास आज्ञा लेने आए हो? जब तुम्हारी माता श्री सीता है, तुम्हारे पिता श्री राम हैं, तो उनसे तुम्हें आज्ञा लेनी चाहिए, मुझसे आज्ञा लेने क्यों आ गए तुम? अब श्री लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा। तात तुम्हारी मातु वैदेही। श्री सुमित्रा माता श्री सियाजू की मुख देखाई में, मुंह देखाई रस्म में श्री लक्ष्मण जी को सौंप दिया है कि आज से मेरा नहीं आपके, तुम्हारा पुत्र रहेगा ये। अच्छा, उपासना की ही विशेषता होती, भक्ति की ही विशेषता होती है कि वह अपनी संतति को भगवान से जोड़ती है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, श्री विदेह नंदिनी जो तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। लौकिक माता पिता सब प्रकार से स्नेह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे भी कुछ अपेक्षा रखते हैं, बहुत दुलारा रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं माता पिता। तो उनसे पूछिए तो वे कहते जब ये बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, मेरी खूब सेवा करेगा। अब सेवा करेगा नहीं करेगा तो बाद की बात है, लेकिन अपेक्षा रखते हैं। माता पिता स्वार्थरत, वो भी स्वार्थरत हैं।
भक्ति पक्ष में, परमार्थ पक्ष में कोई बिरले ही माता पिता शिक्षा देते हैं अपने पुत्र को, अपनी संतान को, नहीं तो सब वही शिक्षा देते हैं जो स्वयं उस कार्य में लगे रहते हैं। मातु पिता बालकन बोलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। माता पिता कहते हैं बेटा वही काम करना जिससे पांचों अंगुल मुंह में जाए। हाँ, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। तो श्री सुमित्रा माता कहती हैं परमार्थ पक्ष में ताद तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनी। सुदृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि हमारे माता पिता श्री राम जी हैं, जो सब प्रकार से ख्याल रखने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सब श्री राम जी हैं। पिता राम सब भांति सने। अवध तहां जहां राम निवासु, अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। अवध तहां जहां राम निवासु। लक्ष्मण, अयोध्या जी कहां है जानते हो? मां कहां है? कहा जहां श्री राम जी रहे वही अयोध्या जी है। ऐसा कहां? कैसे? कहा जैसे जहां भानु प्रकाश हो तहां ही दिवस, जहां सूर्य का प्रकाश होता है वही दिन होता है ना। कहां? भगवान सूर्य का प्रकाश, भास्कर का प्रकाश है तो दिन है, प्रकाश समाप्त, रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया। तो अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां श्री राम जी रहते हैं वहीं अयोध्या जी है। क्या सुंदर बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां श्री राम कथा हो वहीं अयोध्या जी है। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। जहां श्री राम कथा हो वहीं अयोध्या जी है। और भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरित अनहवैया, तुलसी तब के सहजहु जाने वे रघुवर नगर बसैया, रघुवर नगर बसैया। तो अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप परने, करत न सपने हूं लखन चित, बंधु मातु पितु गेह, बंधु मातु पितु गेह। माता सुमित्रा जी जैसा चाहती हैं श्री लक्ष्मण जी बिल्कुल वैसे हुए बन में। करत न सपन हूं लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। तो अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। श्री राम जी के वन चले जाने से अयोध्या जी में एकदम से अंधेरा हो जाएगा, एकदम से अंधकार हो जाएगा। लागति अवध भयावन भारी, मानव काल राति अंधियारी, मानव काल राति अंधियारी।
तो अवध तहां जहाँ राम निवासु, तहां दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 40 सर्ग में श्लोक संख्या 9 पढ़ना चाहिए। रामं दशरथं विद्धि माम विद्धिं जनकात्मजाम्, अयोध्यामटवीं विद्धिं गच्छतात यथा सुखम। माता सुमित्रा जी कहती हैं, रामम दशरथ जी महाराज की जगह पर श्री राम जी, मेरी जगह पर माता श्री सीता जी, माम विद्धिम जनकात्मजाम, और अयोध्या की जगह वन। अब तो समझ लो तुम्हारे साथ में माता पिता और अयोध्या जी सब है, फिर किसी बात की चिंता करना ही नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं करना है। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो यदि पय माने निश्चय ही, यदि निश्चय ही श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं, तो अवध तुम्हारा काज कछु नाही। अयोध्या जी में तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बढ़िया बात है। यदि निश्चय ही श्री सीताराम जी वन में जा रहे हैं, तो अयोध्या में रह के क्या करोगे तुम? बिना माता पिता का अयोध्या में रह के क्या करोगे? माँ बाप वन में जाए, तुम घर में रहो, ये ठीक नहीं है। अवध तुम्हारा काज कुछ नाही, अयोध्या जी में कुछ भी काम नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उपासना की दृष्टि से श्री सुमित्रा जी महान मानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र को श्री राम जी की भक्ति के लिए शिक्षा दी है, उपदेश किया है। इसी तरह से इतिहास में नाम है श्री मंदालसा जी का, जिन्होंने अपने पुत्रों को भगवत भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए उपदेश किया है। और नाम है श्री सुनीति माता का, जिन्होंने अपने पुत्र श्री ध्रुव को उपदेश किया है भजन करने के लिए। इन तीनों माता ने समझा है कि जो पुत्र भक्त हो जाता है, उसके संबंध से उनकी माता धन्य हो जाती है। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे कैसे होई। और सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत। वास्तव में वह पुत्र धन्य है, वह संतान धन्य है, जिनकी मां भक्ति की शिक्षा दी हो, जिनके पिता भक्ति में लगाए हो, तो वह धन्य है। बाकी तो संसार के माता पिता का काम कुछ और ही है, क्योंकि स्वयं संसार में है, तो वे नहीं चाहते कि संसार से अलग हो। जैसे हम संसार में से, हमारी संतान भी संसार में ही रहे, ये चाहना होती है। तो जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। माता श्री सुमित्रा जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रही हैं, जो परमार्थ पक्ष में भगवत शरणागति में उपयोगी है और यह कल्याणकारी है। तो प्रसंग को आज यही प्रहृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।